अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 20 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, है ना। तो वामदेव महादेव को श्रेष्ठता, इसका शीर्षक दिए हैं वामदेव महादेव को श्रेष्ठता। वामदेव जो है वो महादेव हैं, उन्हीं की श्रेष्ठता है। वामदेव कौन है ना, महादेव हैं, हम लोगों ने जाना। अभी आगे कहते हैं, है ना। प्रश्न, क्या शिवोपासना व वाम मार्ग में मद्य, मांस और मछली का खाना धर्म लिखा है? यदि नहीं तो यह किसका कथन है? अब तो भी मुश्किल की बात हो गई, है ना। इसमें श्लोक, दोहा और श्लोक ये सब दिए हैं गुरुदेव, उसको पढ़ना होगा और आगे उसको समझाए हैं, है ना। तो लोग कितने गलत फहमी में रहते हैं, वेदों को पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझते, है ना। यहाँ प्रश्न दिए हैं गुरुदेव, क्या शिवोपासना व वाम मार्ग में मद्य, मांस और मछली का खाना धर्म लिखा है? यदि नहीं तो यह किसका कथन है? वाम मार्ग लोग जानते हैं क्या? पता नहीं। मद्य मांस खाना वो धर्म समझते हैं। यह कहाँ लिखा है, किसका कथन है? गुरुदेव कह रहे हैं, क्या शिव की उपासना करना वाम मार्ग में मद्य, मांस और मछली खाने के लिए धर्म लिखा है? यदि नहीं लिखा है तो यह किसका कथन है? आगे उत्तर देंगे। तो पहले श्लोक लिखे हैं। श्लोक है, गो मांस भक्षे नित्यं पिबेदमरवारुणिम, है ना, कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल घातका। बहुत बड़ी बात है ना। फिर से पढ़ देते हैं। गो मांस भक्षे नित्यं पिबेदमरवारुणिम कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल घातका। उधर आगे इसका उत्तर दिए हैं, इसका समझाए हैं, पर यहाँ भी इसको पढ़ देते हैं। दूसरा में दोहा लिखे है ठो, जो नर मछली खातू है मूड़ा पोछी सहित, सो बैकुंठ जातू है नाती पूत सहित। ये है दोहा 2। ऊपर में श्लोक 1 था और नीचे फिर एक तो श्लोक है, मद्यं मांसंच मीनंच मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकारा स्युर्मोक्षदा जुगे जुगे। अब इसके बाद उत्तर लिखे हैं। उत्तर, शिवोपासक व वाम मार्गी मद्य, मांस व मछली नहीं खाते। वास्तव में शिव की जो उपासना करते हैं और जो वाम मार्गी हैं, वास्तव में वो लोग मद्य, मांस व मछली नहीं खाते हैं। जो लोग कहते हैं कि वेदांती पाप पुण्य को नहीं डरते, वह बड़ी भूल में है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि वेदांती लोग पाप और पुण्य को नहीं डरते, वो बहुत बड़ी भूल में है। प्रायः लोगों से कहते सुना गया है कि अजी, यदि मछली और मांस खाना हो तो शिव का मंत्र ले लो। उनसे पूछना चाहिए कि शिवोपासना में यह अधर्म करना कहाँ लिखा है। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रायः लोग कहते हुए सुने गए हैं और खिल्ली भी उड़ा लेते हैं, अजी यदि मछली मांस खाना हो तो शिव का मंत्र ले लो। उनसे पूछना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं, कि शिवोपासना में यह अधर्म करना कहाँ लिखा है। बताओ, बोलते हैं कहाँ लिखा है, किस जगह? कहीं लिखा ही नहीं है। इस वाक्य को समझे नहीं लोग, है ना। जो श्लोक है आगे इसका अर्थ बताए हैं गुरुदेव, है ना। वो ये कहते हैं कि वेदांती शैव और वाम मार्गी एक ही होते हैं। इनमें सब कुछ क्या लिखे हैं जरा देखना।
इसमें सब कुछ खाया पिया जाता है ना। गड़बड़ हो जाता है लोगों का। वह वेदांती कहते हैं कि वेदांती शैव और वाम मार्गी एक ही होते हैं, इनमें सब कुछ खाया पिया जाता है। परंतु इसमें कहने वालों की भूल है, कहने वालों की भूल है। वेदांती शैव और वाम मार्गी वास्तव में एक ही हैं, लेकिन इन लोग कहते हैं कि उनमें सब कुछ खाया पिया जाता है। यह तो कहने वालों की भूल है। जो शिव की उपासना करते हैं या वाम मार्गी हैं, मद्य मांस नहीं खाते। और जो सच्चे वेदांती हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भी नहीं खाते। क्या खाना है? लेकिन कहने वाले इस तरह से कहते हैं, यह तो गलत बात है। लोग सोचते हैं कि वेदांती शैव और वाम मार्गी सब एक ही होते हैं और इसमें सब कुछ खाया पिया जाता है। इससे महिमा वो अपनी बताते हैं, है ना। परंतु इसमें कहने वालों की भूल है। वाम मार्ग वेदांत मार्ग व शिव मार्ग अधर्म मार्ग नहीं है। गुरुदेव बतला रहे हैं, वाम मार्ग वेदांत मार्ग व शिव मार्ग अधर्म मार्ग नहीं है, किंतु यह योगीराज महादेव का दिया हुआ है। साधारण बात थोड़ी है। यह योगीराज महादेव दिए हुए हैं। यह वाम मार्ग वेदांत मार्ग शिव मार्ग अधर्म का मार्ग नहीं है, यह तो योगीराज महादेव का दिया हुआ मार्ग है। यह योग मार्ग है ना। यह तो योग मार्ग है। ऊपर कहे हुए योग से संबंध रखते हैं। ऊपर कहे हुए जो श्लोक हैं, दुहा हैं, सब योग से संबंध रखते हैं। लेकिन लोग योग तो करते नहीं है, तो समझेंगे क्या? आपने ऊपर गो मांस भक्षण के विषय में प्रमाण दिया है। प्रमाण दिए हैं आपने ऊपर में कि गो मांस भक्षण के प्रमाण दिए हैं। या तो नहीं है, ऐसा है ही नहीं। लोग समझे नहीं है, इसको सदगुरु समझा रहे हैं। उस गो मांस का अर्थ दूसरा है। उस गो मांस का अर्थ ही दूसरा है। देखिए उसी श्लोक के आगे का श्लोक क्या है, उसी श्लोक के आगे देख लीजिए। बोलते हैं गो संदे नो दिता निहा तत्प्रवेश दीतालुनी गो मांस भक्षणं तनु महापातका नाशनम जिह्वा प्रवेश स्मृत वहनी नोत्पादित खलु चंद्रात सौवात या सारंग स्वादम वारुणी, है ना। अब यह जो श्लोक दिया हुआ है, यह खेचरी मुद्रा के प्रकरण का श्लोक है। खेचरी मुद्रा तो आप लोग को मालूम ही होगा, है ना। तारू को कहते हैं खेचरी, आकाश, है ना। और फिर उससे जीव को उलट करके उससे भी आगे, है ना। अब जब उलट के ले सकेंगे तो, है ना, खेचरी मुद्रा लगाने के लिए जीव को उलट करके तालू से पीछे की ओर ले जाना पड़ता है। जहाँ एक छोटा जीव, कौआ जीव भी बोलते हैं, उससे भी आगे जब निकल जाएंगे तब वहाँ पर जो जल, वो यहाँ आगे लिखे हैं गुरुदेव, उसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ गो शब्द से मतलब जिह्वा से है। इसका तालु में प्रवेश करना गो मांस भक्षण कहलाता है, जो पातकों का नाश करने वाला है। ऐसा करने से एक प्रकार का जल ऊपर से चूता है। ब्रह्मरंध्र से एक जल चूता है, और उसको एक जीव छू लेता है ना। इसी जल को योगी लोग अमर वारुणी कहते हैं। ऐसा ही है लोगों का विचार। जो कोई अगर खेचरी मुद्रा लगा लिया और उस जल को छू लिया या पी लिया तो वो अमर वारुणी कहा जाता है। वह युवा यौवन सदा सौंदर्य बना रहेगा। बहुत कोशिश करते हैं सब, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इतना सुंदर चक्र भेदन बतलाए हैं हम लोगों को, और परेशान होने की कोई बात नहीं बोले। निरंतर योगाभ्यास करते रहिए, है ना। और कोई खास जरूरी नहीं, ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो परेशान होने की बात नहीं। चक्रभेदन साधन करेंगे तो अमर निरामय शरीर है ही, है ना। आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय हमेशा बना रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव जो लिखे हैं, आगे भी लिखे हैं, है ना। अस्तु, दो तो आप समझ गए, एक तो आप दो, एक तो समझा दिए
यह गो मतलब इंद्रियां होती हैं। इसमें गो मांस में इसमें लिखा हुआ है खेचरी लगाने वाला, जीभ को उलटने वाला, तालु में प्रवेश कर जाएगा जब, इसको गो मांस भक्षण कहा गया है। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। ऐसा कोई नहीं है, वो फालतू लोग समझते हैं गो माने गाय समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ गाय नहीं, आपने इंद्रियों को जो वश में ले आते हैं वह भी तो है। अस्तु, दो तो आप समझ गए, एक मध्य दूसरा मांस। क्या है अमर वारुणी, वह जल, उसको मध्य कहा गया है। और दूसरा मांस वह जीभ कहा गया है। अब मीन अर्थात मछली के विषय में कहने से उसे भी सुन लीजिए, मछली के बारे लिखा हुआ है उसे भी सुन लीजिए। दूसरे दोहे में जो मछली के विषय में कहा है उसे यह ना समझिए कि मछली के खाने वाले स्वर्ग जाएंगे। तो मछली के खाने वाले स्वर्ग जाएंगे ऐसी बात उसमें नहीं लिखी, किंतु उसी दोहे के अनुसार मछली के खाने वाले नरक में गिरेंगे। उसी दोहे के अनुसार जो मछली खाने वाले नरक में गिरेंगे। कैसे देखिए, क्योंकि उस दोहे में कहा है कि जो मूड़ा पूंछ सहित, मूंड माने मूड़ा माने मूंड सिर और पूंछी सहित बिना काटे कूटे समूची मछली निगल जाते हैं वो ही वैकुंठ जाएंगे, अन्य नहीं। परंतु जितने मछली के खाने वाले हैं सभी काट कूट कर खाते हैं, अतः ये सभी नरक में गिरेंगे, है ना। मूंड और पूंछ से जो मछली को पूरा निगल जाए वो जाएगा वैकुंठ। और जो इतने मछली खाने वाले तो ऐसे खाते नहीं, सब काट कूट के खाते हैं, तो जाएंगे नरक में ही। अब प्रश्न यह हो सकता है कि समूची मछली कोई कैसे निकलेगा, तो इसका उत्तर यह है कि यह योगियों की मछली जिसके खाने से वैकुंठ होता है दूसरी है ना। यह योगियों की मछली है जिसको खाने से वैकुंठ होता है, वह तो दूसरी है। योगी लोग हृदय को पोखरा माने हैं, उसमें पोखरे की भांति एक कमल भी है। इसी पोखरे में एक मछली विचरती है जिसको श्वास वायु कहते हैं। इस श्वास वायु के दो भेद हैं, एक प्राण दूसरा अपान। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं इस श्वास वायु का एक, इसमें दो भेद है, एक प्राण है और दूसरा अपान। ये है योगी लोग की बात। देखिए कितने सुंदर गुरुदेव बतला रहे हैं। फिर से हम पढ़ देते हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि समूची मछली कोई कैसे निकलेगा, तो इसका उत्तर यह है कि यह योगियों की मछली जिसके खाने से वैकुंठ होता है दूसरी है ना। योगी लोग हृदय को पोखरा माने। अब हृदय बोलने से आप समझ लेंगे अपना छाती वाली बात, वाली बात नहीं है। यहाँ मस्तिष्क के भीतर को गुरुदेव हृदय बोलते हैं। हृदय कमल वहाँ बोला जाता है। वहाँ मानसरोवर जहाँ बोला जाता है वह हृदय कमल की बात हो रही। योगी लोग हृदय को पोखरा माने हैं, उसमें पोखरे की भांति एक कमल भी है। पोखरे की ही भांति वहाँ पर एक कमल भी है। इसी पोखरे में एक मछली विचरती है। उसी पोखरे में एक मछली विचरण करती है जिसको कहते हैं श्वास वायु ना। इस श्वास वायु के दो भेद बतलाए गए हैं, एक प्राण दूसरा अपान। प्राण उसका मुंड है और अपान पूंछ। प्राण का स्थान बाहर नाक के नीचे 12 अंगुल पर और अपान का भीतर पेट की ओर है ना। पेट की ओर अपान का भाग है ना। अपान जो गुदा स्थान से गैस निकल जाता है उसको अपान वायु कहते हैं। प्राण जो श्वास आपका नासाद्वार से आ रहा है तो 12 अंगुल नीचे तक अपना नाक के सामने रहता है और अपान अपना पेट में रहता है। अब बताइए, अब मूंड और सूंड बोल रहे हैं मूंड और पोंछ एक साथ खाए पूरा, उसके लिए अब यहाँ पर बिना योग साधन के कौन समझेगा। अब इसका साधन यहाँ बताया जा रहा है थोड़ा सा। अब इसका साधन यह है कि यह श्वास ना भीतर पेट की ओर जाने पावे ना बाहर, किंतु दोनों तरफ से उठाकर ऊपर ब्रह्मरंध्र में जाए तो इन मछली का मुंड पूंछ सहित निगलना
सिद्ध हो जाए। यही वैकुंठ का साधन और वैकुंठ यानी मोक्ष का देने वाला है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितना सुंदर बता दिए, और इसमें तो समय ज़्यादा हो गया, लेकिन यह ब्रह्मरंध्र के अंदर ध्यान मगन जब आप हो जाते हैं तब यह श्वास जो है ना यह तो भीतर पेट की ओर जाता है ना ऊपर, है ना, यह भीतर ब्रह्मरंध्र में स्थिर होने लगता है। तब इसको कहते हैं मुंड और पूंछ सहित निगलना। मछली, यह मछली क्या है? आपका श्वास है। इसका एक भाग है प्राण वायु और दूसरा है अपान वायु, इसी में मिला हुआ है ना। इसको जो निगल जाए वही मोक्ष पाएगा। अब मछली खाने से कोई स्वर्ग जाएगा? गलत बातें हैं, है ना। वो बिना काट कूट के कोई खाएगा? कैसे खाएगा? अब आगे कल पढ़ेंगे, है ना। आशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।